हे गाइस, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 को हम लोग पहले पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोग अगर पिछले पार्ट को मतलब फर्स्ट पार्ट को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उसमें हम लोग बात किए थे कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई थी, सेल को कैसे मतलब डिस्कवर किए थे, कौन कौन से साइंटिस्ट रोल प्ले किए थे, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस किए थे। इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स है ना, जैसे प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे। ईआर देखेंगे, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके टाइप्स भी देखेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखेंगे, उसके बाद लाइसोसोम देखेंगे, राइबोसोम देखेंगे, वैक्यूल्स देखेंगे, सेंट्रोसोम देखेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे, इसलिए यहाँ पर एक्सेट्रा लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स होता क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स एक प्रकार का ऑर्गन ही है। क्या है ये? एक प्रकार का ऑर्गन ही है जो सेल के अंदर पाया जाता है, जो सेल के अंदर पाया जाता है और जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है वो। जैसे देखो यहाँ पर प्लांट सेल दिख रहा है, आपको एनिमल सेल दिख रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया गया है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर डायग्राम को ठीक नहीं दिख रहा होगा, सीधा आगे बात करते हैं। देखो यहाँ सेल ऑर्गेनल्स क्या लिखा है, द सेल ऑर्गेनल्स सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेल्युलर फंक्शन। सेल organelle may be bounded by membrane as in eukaryotes but prokaryotes lack membrane bound organelles। देखो ये जो ऑर्गेनल्स हैं बच्चों ध्यान देंगे, है ना, ये जो ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। अब ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या है, मैं पिछले क्लास में बात किया था, इसलिए पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना, तो उसको पिछले क्लास को देख लेंगे। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स जो होते हैं, मतलब एनिमल सेल्स नहीं बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे, उसमें क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कंटिन्यू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक को लेके चलतेंगे। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको डायरेक्टली बोलते हैं ईआर बोलते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर पाया जाता है, जो सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे, आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भाई, कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर दिख रहा है। और आपको यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा प्लांट सेल में, प्लांट सेल में कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है ईआर। तो ये क्या है, एक मतलब नेटवर्क दिख रहा है, पूरा जाल दिख रहा है आपको। कहाँ पर दिख रहा है ये जो न्यूक्लियस है उसके साइड में, न्यूक्लियस है उसके साइड में दिख रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैं बताया था पिछले क्लास में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, ये जैसे सेल है और बीच में इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ये बोले थे हम लोग पिछले क्लास में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड एज ल्यूमेन, उसका इंटरनल कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। इज अ सेपरेटेड पार्ट ऑफ द सेल विद अ डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। जैसे डायग्राम वगैरह भी देखेंगे हम लोग, समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साइड में पाया जाता है, बोला हूँ मैं। तो देखो पूरा ये पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, पूरा क्या होता है, पूरा जाल होता है, पूरा क्या होता है, पूरा जाल होता है, यहाँ पर नेटवर्क होता है। ये पूरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके पूरा चारों तरफ ये पूरा बिखरा हुआ होता है ना, पूरा बिखरा होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, तो जो ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर मतलब इसे जाल की तरह ऐसे मुड़े हुए क्यों होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। द ईआर फोल्डिंग जनरेट सरफेस एरिया मच ग्रेटर देन द दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर्टन स्लाइड्स साइट्स certain sites the ER membrane is continuous with the outer nuclear envelope membrane। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके
चारों तरफ, मतलब कुछ सर्टन साइड्स में ये पूरा फैला हुआ होता है। देखो पूरा फैला हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे उसमें और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि उसमें मैं बात करूंगा इसके टाइप्स के बारे में। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस, है ना, प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से राइबोसोम उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, किस पर, सरफेस पर, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस देयर आर टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसमें क्या रहेगा, राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा और इसके सरफेस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर यदि राइबोसोम पाया गया तो उसको बोलेंगे रफ, ठीक है। यदि इसमें नहीं पाया गया, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाया गया, उसको बोलेंगे हम लोग स्मूथ, चिकना बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं डायग्राम। देखो अब देखो इस तरफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, इस तरफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, इतना पूरा जो येलो कलर का दिख रहा है उसको पूरे स्ट्रक्चर को देखो। इसमें एक देखो दाने दाने स्ट्रक्चर दिख रहा है, दाने दाने स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं राइबोसोम। ये किसको बोलेंगे, राइबोसोम। अब ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पर ये राइबोसोम पाया गया है, पाया गया है, देखो है कि नहीं, स्थित है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइबोसोम। तो इस प्रकार जिसमें जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको राइबोसोम बोलते हैं, अगर ये पाया जाता है तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन जिसमें ऐसा रफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाएगा उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया है क्या, यहाँ पर नहीं पाया गया है, पाया गया है क्या, यहाँ पर नहीं है भाई, है ना, प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है, तो इसको बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो दोनों का फंक्शन देखेंगे तो बहुत डिफरेंट होता है। देखो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मैन्युफैक्चर कहाँ होता है प्रोटीन का, राइबोसोम्स में होता है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। सेम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में पार्टिसिपेट करता है, ये लिपिड सिंथेसिस में, याद रखेंगे किस में सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है। अब जैसे ही ये तो पूरा बन गया, देखो यहाँ से प्रोटीन बन गया, राइबोसोम्स के मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक से प्रोटीन बन गया, स्मूथ से लिपिड बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दूसरे के पास ट्रांसफर कर देते, ट्रांसफर करते हैं, किसके पास ट्रांसफर करेंगे, एक गोल्जी कॉय के पास करते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास शेयर कर देते हैं। कैसे शेयर करते हैं, इस जहाँ पर बनते हैं उसके जिस सिरे पर, मतलब जिस पॉइंट पर वो जुड़ा होता है वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिस पॉइंट या सिस सिरा। देखेंगे डायग्राम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे तब। पहले देखते हैं इसका फंक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। लिपिड क्या है, ये जो स्मूथ ईआर होता है, क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, बोला मैं बताया था। प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइड ऑन ईआर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो किससे बना होता है, मैं बताया था, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, बोला था मैं। तो ये सब जो बनता है प्रोटीन, लिपिड, ये मेम्ब्रेन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनाने में, है ना, हेल्प करता है ये, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, इंटर मतलब दो के बीच, इंट्रा मतलब एक, है ना। ट्रांसपोर्ट टू सब्सटेंस सपोर्ट, इट गिव इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तो पूरा समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑर्गेनल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक ट्यूब्यूल्स और वेसिकल सिक्रेट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल। गोल्जी इज सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल। हाँ देखो देखो इसको एनिमल सेल्स में इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर एनिमल में बात करेंगे तब इसको बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर इसको हम लोग प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं इसको, डिक्टियोसोम। इसमें क्या होता है, इसमें देखो मेम्ब्रेन बाउंड या ट्यूब्यूल्स वेसाइकल्स होते हैं जो इस प्रकार के केमिकल सिक्रेट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखो, यहाँ पर देखो वेसाइकल है, देखो ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके इंटरनल पार्ट को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। और इसमें जो पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये इसका सिस फेस दिख रहा है आपको ये सिस फेस दिख रहा होगा, यहीं पर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहीं पर जुड़ता है और उसको जो प्रोटीन और लिपिड बना है उसको यहाँ पर छोड़ देता है, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद ये इसका ट्रांसफेस होता है, इधर से ये जो मॉडिफाई करता है उसको कौन,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है और ट्रांसफेज के थ्रू आगे पहुंचाया जाता है। ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है यही टूट कर यही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, फिर लाइसोसोम बनाते हैं। तो लाइसोसोम किससे बनता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही मिलकर बना होता है। याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है भाई, ठीक है। डायग्राम अच्छे से देखेंगे, इसका फंक्शन देखो इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन है मॉडिफाई करना, कि इसको जो केमिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है उसको ये मॉडिफाई करता है, बेसिकली देखेंगे तो, है ना। तो गोल्जी apparatus से इन्वॉल्व इन रिपेयर टू सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी फंक्शन याद रखेंगे, रिपेयर करता है सेल मेम्ब्रेन में। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मैं बोला था जो लाइसोसोम इसी से मिलकर बना होता है, इससे वेसिकल्स दिख रहे थे वही टूट कर क्या बनाते हैं, लाइसोसोम। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर टू बी सीक्रेट और एक्सक्रीट आर पैकेज इन वेसिकल बाय गोल्जी apparatus फॉर द पैसेज टू द आउटसाइड। देखो जितने भी सिक्रेटरी ऑर्गन मतलब सेल्स होते हैं, है ना, सीक्रेटेड काम, मतलब कुछ भी चीज़ का सीक्रेशन करना है तो वो रोल किसका होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कहीं पर भी सीक्रेशन वर्ड ऐसे सुने हो तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एमसीक्यू में पूछा गया है, मतलब सिक्रेशन वाला वर्ड आया तो मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज में रोल प्ले करता है। मॉडिफिकेशन में बताया था, मॉडिफिकेशन मतलब ये है बच्चों कि जैसा प्रोटीन है इसको मॉडिफाई कैसे करेगा, प्रोटीन है उसको मॉडिफाई कर देगा, इसको ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, ठीक। अगर लिपिड है बना है उसको बना देगा ग्लाइकोलिपिड बना देगा, इस प्रकार से मॉडिफाई करता है। पैकेजिंग वेरियस बायोकेमिकल प्रोड्यूस बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मैं तो वही बात है फिर। उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में ये पाया जाता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ये भी होता है जो बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बनता है, ठीक है। ये फाउंड होता है कहाँ पर पाया जाता है, ये एनिमल से, पर प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम के पास एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम अगर रिलीज होता है तो ये पूरा सभी चीज़ को डाइजेस्ट कर, डाइजेस्टिव एंजाइम इसलिए बोल रहे हैं ताकि सभी को डाइजेस्ट कर, खा लिया ज़्यादा पचा देता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके पास एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कैसे होता है ये। small spherical vesicle covered by a single membranous contain digestive enzyme for intracellular digestion and a waste disposal। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने में, है ना, उसको सब करने के लिए क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। दिस एंजाइम, जो एंजाइम यहाँ पर होता है वो REA में, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, ये सिंथेसाइज होता है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है लाइसोसोम, इसका ये मेम्ब्रेन होता है, ये इसका एंजाइम होता है जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोल रहे हैं, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। तो देखो ये जो एंजाइम होता है अगर रिलीज होता है तो सभी को चीज़ को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करता है। लेकिन यही लाइसोसोम अगर फट गया, क्या हो गया, फट हो गया, बस्ट हो गया, तो यही लाइसोसोम अगर हमारे सेल्स में है, ये सेल, ये जैसे सेल है यहाँ पर न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पर पाया गया ये लाइसोसोम, ठीक है। अगर ये पूरा ये लाइसोसोम क्या हो गया, बस्ट हो गया, फट गई है लाइसोसोम, तो क्या होगा, ये पूरा सेल को भी मार देगा, पूरा सेल को मार देगा। मार देने का मतलब डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर इस एंजाइम पाया गया है। अब ये एंजाइम क्या होगा, पूरा बॉडी में मतलब सेल में फैल जाएगा, तो पूरा सेल को पूरा क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। इसी कारण इसको लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। पेपर में पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन भी देखेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ऑर्गन्स आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम सुसाइडल बैग, लाइसोसोम कुफर सेल, ये सभी, ये कुफर सेल भी मतलब ये लीवर में पाए जाते हैं, ये बेसिकली लीवर में पाया जाता है, जो ना फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए या मारने के लिए का मतलब रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज द पावर हाउस सेल
है ना। तो किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब मीन्स क्या होता है, पावर हाउस मतलब एनर्जी, पावर हाउस मतलब एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज होता है, एटीपी एनर्जी यहीं सिंथेसाइज होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनल्स ऑफ एरोबिक यूकेरियोट व्हिच टेक पार्ट इन द क्रेब्स साइकिल। ये मैं पिछले क्लास में भी बात किया था कि क्रेब्स साइकिल होता है क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करता है ना, इसलिए आप लोगों को पिछला क्लास देखने के लिए बोला था। तो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। ये रेस्पिरेशन जो होता है का उसका एक प्रोसेस है, इसके स्टेप है बोल सकते हैं, है ना। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो याद रखना, contain enzyme necessary for total oxidation of food and for release higher amount of energy in the form of ATP। देखो ये पूरा फूड को कंज्यूम करता है, उससे पूरा एनर्जी को निकाल लेता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म में बताया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद देखो इसमें, देखो सभी में हमें बात की उसमें सिंगल मतलब सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें डबल बॉन्डेड सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है या मेम्ब्रेन पाया जाता है। टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है एंड पोरस होता है ना। विल इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टू होता है, फोल्ड होता है। इनर साइड क्या होता है, फोल्ड होता है और फॉर्म करता है किसका, क्रिस्टी का फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है, क्रिस्टी, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें, देखो ऐसा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, ऐसे फोल्ड होता है, ऐसे देखेंगे तो ऐसे फोल्ड होता है, ये ऐसे ये पूरा फोल्ड होता है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये मेरा इनर मेम्ब्रेन हो गया इसका। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा, इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है, फील्ड होता है भाई, ठीक। इसको लिक्विड को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा भाई, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, समझ आ गया, मैट्रिक्स। अब इसके अंदर इसका खुद का यहाँ पर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। देखो जिस सेल ऑर्गेनल्स के पास अपना खुद का डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे। तो 3 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिसका खुद का अपना डीएनए पाया जाता है। पहला तो यही माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा होता है प्लास्टिड, याद रख लेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन भाई, प्लास्टिड। तीसरा होता है न्यूक्लियस के पास भी अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक। क्रिस्टी कंटेन ऑक्सीसोम, दे आर पार्शियली एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लोज अ मैट्रिक्स हैविंग डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम। मैट्रिक्स किसे कहते हैं मैं बता देते हैं, जो लिक्विड भरा होता है उसको। इसी मैट्रिक्स के अंदर डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम पाए जाते हैं भाई, ठीक। हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं भाई थोड़ा। तो डायग्राम में देखो फोल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको क्रिस्टी बोले थे हम लोग। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हमको दिखाई दे रहा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए एंड राइबोसोम मेक द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस, बोला था मैं। दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम क्या लिखा है, सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन एंड एंजाइम, मतलब जो अपना प्रोटीन एंजाइम खुद बनाता है भाई, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, ये खुद का अपना मालिक होता है, बोलते हैं ना, अपना खुद का मालिक होगा उसको बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस। ये किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। जिसके पास डीएनए खुद का रहता है तो डिसीजन खुद लेगा, है ना। अगर डीएनए खुद के पास नहीं है तो वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा कि उसका डीएनए है भाई, वो ऑर्डर देगा, उसके हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। तो इसके पास ये खुद का होता है, तो दूसरों का डिमांड मतलब दूसरे के इशारे पर ये नहीं चलता भाई, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं प्लास्टिड भी डबल, जो प्लास्टिड होता है ये भी डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और प्लास्टिड आर द लार्ज सेल ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है भाई, याद रखेंगे, प्लांट सेल में पाया जाता है। इसी प्लास्टिड के कारण ही क्लोरोफिल मतलब प्लांट का कलर, जो लीफ का कलर होता है ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो ये होता है। तो प्लास्टिड में को हम लोग बेसिकली 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, है ना, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट के आधार पर इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट मतलब ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार से वाइट, तो कलरलेस प्लास्टिड जैसा है एमाइलोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट है, ठीक है।
यह होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का जो फीचर दिया है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, सिलिंड्रिकल टू राउंड इन शेप, फाउंड इन द अनएक्सप्लोरेटेड सेल, टेक पार्ट इन द स्टोरेज फूड। मतलब जितने भी बोल सकते हैं स्टोरेज फूड होते हैं ना, प्रोटीन, लिपिड्स बोल सकते हैं, स्टार्च हो सकते हैं, इन सभी को स्टोर करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे पोटैटो में क्या रहता है? पोटैटो में क्या रहता है? स्टार्च स्टोर रहता है। तो कौन स्टोर करके रखा रहता है इसको? ल्यूकोप्लास्ट ही रखता है भाई। कौन रखता है? ल्यूकोप्लास्ट ही रखता है। देखो, ल्यूको मीन्स होता है वाइट, वेयर स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड। ठीक है, ये होता है ये ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखा गया है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। पहला टाइप था ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा था क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमा का मतलब ही होता है कलर। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर। ठीक है, तो क्रोमा मतलब कलर, तो क्रोमोप्लास्ट इसी कारण बोलते हैं। तो कलर प्लास्टिक ग्रीन और नॉन ग्रीन हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? ब्राउन रेडिश इन कलर, इन रेगुलर शेप, एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड सेल डू नॉट स्टोरेज फूड, है ना, प्रोवाइड कोलैबोरेशन ऑफ ऑर्गन। तो देखो, ये स्टोरेज फूड का काम नहीं करता, ये स्टोरेज फूड का काम नहीं करता, मतलब ये कुछ सिंथेसाइज करने का काम करता है। जैसे ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, करता भी है भाई, है ना। इसी का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे, है ना। इसको 10th में भी पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन, है ना, 2 मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देखो ये डायग्राम में दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये है, दिख रहा है अपने पास, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। Inside the chloroplast is clear mark into a colorless matrix called stroma and a membranous system called grana। अब देखो, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया जो फ्लूइड था वहाँ पर उसको मैट्रिक्स बोले थे, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा बोलते हैं भाई। ठीक, समझ आ गया। अब इसमें जो कि देखो एक सिक्के का स्ट्रक्चर पाया गया है, इन सिक्के के पूरे स्टॉक को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, इच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ स्टॉक मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेड सेल कॉल्ड थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड किसे कहेंगे? मतलब उसके एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे, अगर इसको एक एक पार्ट को अगर देखेंगे, एक एक पार्ट को बोलेंगे तो थैलेकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड। अगर इसी को हम लोग पूरा अरेंज कर दिए तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेना। ग्रेना, ठीक है। तो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से अटैच करता है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से अटैच होता है, उसको बोलते हैं लैमेली। क्या बोलते हैं उसको? लैमेली। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर पाया जाता है याद रखना है भाई, है ना। देखो, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का अपना डीएनए पाया जाता है, बोला था मैं, डीएनए आरएनए पाया जाता है। इसके पास एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसके कारण इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनस बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनस बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। किचन ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है ना, तो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी से मतलब केमिकल एनर्जी बनाता है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करता है और केमिकल बनाता है। केमिकल मतलब फूड बनाता है। जैसे यहाँ से आया लाइट, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ और फूड को यहाँ पर बना लिया भाई, फूड को बना लेता है बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है जो होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इस कारण यहाँ पर भोजन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इस कारण इसको फूड फॉर्मेशन होता है, इस कारण इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। किचन क्या होता है? जहाँ पर खाना बनता है। तो सेल के अंदर खाना कहाँ पर बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है भाई। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस में जो बोला हूँ वही है भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका फंक्शन देखिए, तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब कलर होता है, प्रोवाइड कलर फ्रूट। जो फ्रूट में जो भी कलर होते हैं, येलो होता है, रेड होता है, पर्पल, जो भी कलर दिख रहा है वो सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है भाई। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? स्टोरेज फूड, मतलब जितना भी फूड होता है स्टोरेज का काम करता है, ये स्टोर करता है भाई। उसके बाद देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? हम लोग बात किए थे। देखो, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं भाई, है ना। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन बाकी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, है ना, बस यही है। तो राइबोसोम आर स्मॉल राउंड बॉडीज फाउंड इन आइदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म
देखो ये तो फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, जैसे ये सेल है तो ये न्यूक्लियस है, तो ये साइटोप्लाज्म में पूरा है ये, तो इस सेल में भी राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन ये अटैच होता है सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डायग्राम दिखाया था उसके सरफेस पर भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरफेस पर भी क्या पाया गया था, राइबोसोम था, है ना। तो दोनों फ्री फॉर्म में भी होता है और इस फॉर्म में भी होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो याद रखेंगे, हमेशा ये पूछा जाता है कि राइबोसोम होता है किससे मिलकर बना होता है, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। दे आर नॉट बॉन्डेड बाई अ मेम्ब्रेन। देखो इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता भाई, याद रखेंगे, है ना। एक जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता वो राइबोसोम है। डबल मेम्ब्रेन में बताया था 3 ठो है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट बोले, या और एक है न्यूक्लियस, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है वो है राइबोसोम, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में बारेंगे तो 80s राइबोसोम पाया जाता है। एस का मतलब होता है स्वीडरबर्ग कांस्टेंट, स्वीडरबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है। Absent in mammalian RBCs, ribosomes are the site of protein synthesis of the cell। मैं बताया दिया था कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मैं पहले ही बोल दिया था जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग डिस्कस किए थे। अब उसके बाद देखते हैं, राइबोसोम कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद देखें, देखो हर सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन आपको याद रहना है भाई, है ना। सब घी का मैं फंक्शन बता रहा हूँ, किसका प्रोटीन सिंथेसिस है, किसको एटीपी सिंथेसिस है, कौन प्रोटीन बना रहा है, कौन लिपिड बना रहा है, कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सभी चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, है ना। तो याद रखेंगे। सेंट्रोसोम और सेंट्रल एपरेटस, इट इज स्मॉल नेक्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन नियर द न्यूक्लियस इन द सेल में एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स, ये सभी में पाया जाता है। इट हैज सीट स्पेशल साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फियर। देखिए इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सेंट्रोस्फियर बोलते हैं। देखो इन क्लोजेस टू माइक्रो सिलेंडर कॉल्ड सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं भाई, याद रखेंगे, ठीक है। टू सेंट्रल लाइक राइट एंगल्स टू ईच अदर, है ना। इट हैज़ 9 ट्रिपलेट, देखो 9 ट्रिपलेट फिब्रिल्स, मतलब ये एक प्रकार से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तो 9 फिब्रिल होते हैं, कैसे होते हैं ऐसे बोलेंगे, तो इस प्रकार से 9 होंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे पूरा पाए जाते हैं। जो हम लोग उसका देखते हैं ना, बैलगाड़ी होता है उसका पहिया, देखिए पहिया, उसका पहिया भी इसी प्रकार होता है, इसी को बोल रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो कि इसी को बोल रहे हैं, पहिए को, है ना, जिसमें 9 ट्रिपलेट फिब्रिल्स प्रेजेंट होगा ऑब्लिकली ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरी में, पेरिफेरी मतलब साइड में। दे आर फ्रॉम एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर एंड प्रोड्यूस बेसल बॉडीज टू फॉर्म सिलिया एंड फ्लैजिला सेंट्रोमियर। तो इसके सेंटर से पूरा क्या होता है, कनेक्टेड होता है, सेंटर से पूरा कनेक्टेड होता है, और यही फिर सिलिया और फ्लैजिला को फॉर्म करता है, ठीक है। अब सिलिया क्या होता है, जो सिलिया ये होता है जो कि जो बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया है तो उसके आउटर सरफेस पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बाल टाइप का बोल सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सिलिया। लेकिन यहीं पर अगर बड़ा सा पूंछ टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को बोलेंगे हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, स्टोर ऑफ द सेल, पूछा जाता है पेपर में, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस मतलब जितना भी फूड मटेरियल बन रहा है उसको स्टोर करके रखता है, कौन रखता है, ये वैक्यूल्स रखता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होता है, प्लांट्स में, वैक्यूल्स में ही होता है, तो सभी का स्टोर करने का काम ये पूरा करता है, कौन, वैक्यूल्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड नॉन साइटोप्लाज्मिक सैक that contains non-living solid or liquid content. They are 3 types: सेफ वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। 3 टाइप्स होता है, ठीक है, एक ही में लिख दिया हूँ भैया ना, याद रखेंगे। 3 टाइप होता है, सेफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। मतलब सेफ वैक्यूल मतलब जो फ्लूइड होगा उसको स्टोर करके रखेगा, फूड को स्टोर रखेगा उसको है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को मतलब जो भी एटीपी है उस सभी को स्टोर करके रखता है। कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट क्या है भाई, टोनोप्लास्ट तो मेम्ब्रेन जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो बाउंड होता है, वैक्यूल्स मतलब जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। द फ्लूइड फिल्ड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज अ सेल्स ऑफ, या टोनोप्लाज्म बोलेंगे, उसका जो फ्लूइड होगा उसको टोनोप्लाज्म। रिसेंटली डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिपोर्टेड इन वैक्यूल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में भी देखा गया है,
ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा वैक्यूस में पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब पूरे मेरे जितने भी एनसीईआरटी में आपके हैं ये पूरे मेरे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में मैंने पूरे बात कर लिया। कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, सभी सेल ऑर्गेनल को पूछ सकते हैं, कोई भी है। देखो मैं इसको ठीक से इसलिए डिटेल में पूरा नहीं बताया, इसको जब सेंट्रोसोम जो है उसको मैं ठीक पूरा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको जो सेंट्रोसोम है उसको, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर, है ना। तो इसी कारण मैं जिस पे जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा फोकस किया हूँ, है ना। इसलिए जहाँ पर मैंने फोकस किया हूँ, दबाव दिया हूँ, मतलब वो इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छे से पढ़िए, एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरे बार देखिए, समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिश्यू को लेकर एक चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।